आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही न्यूट्रिशियस, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपके बालों के लिए ये बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, मतलब आपकी हेल्थ के लिए ये जो ब्रेकफास्ट रेसिपी है ना वो बहुत अच्छी है। इसमें मैं आप लोगों को एक चीला बनाना बताऊंगी। चीला मुझे बहुत ही पसंद है और ये जो चीला है बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस है। मतलब ये इसके अंदर सारे के सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो आपकी बॉडी को, आपके बालों को, आपकी स्किन को चाहिए होते हैं। और साथ ही साथ एक मैं आप लोगों को चटनी बनाना इसमें बताऊंगी। ये चटनी में बहुत सारा बायोटीन है, बहुत सारे इसमें मिनरल्स हैं और बहुत सारे वाइटामिन है जो आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए और आपकी बॉडी के लिए अमेजिंग होने वाला है। और इसकी खास बात ये है कि ये जो रेसिपी है वो इतनी ज्यादा टेस्टी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अगर आपको वेट लॉस करना है तो पूछिए मत, ये रेसिपी आपके लिए अमेजिंग होने वाली है। अगर आप पतले हैं तो भी आप खाइए भाई। आप ऐसा नहीं है कि आप एकदम दिखेंगे ही नहीं खा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब आप पतले हो तो ऐसा नहीं है कि ये हेल्दी रेसिपी आप खाओगे तो आपका वेट लॉस होगा। इसमें मतलब फैट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब आपका फैट ये खींच लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पतले हैं तब भी आप इसको खा सकते हैं। ये आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस तरीके की अगर आपको और बहुत ही हेल्दी, न्यूट्रिशियस, टेस्टी रेसिपीज देखनी है और साथ ही साथ मैं बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर, मेकअप रिलेटेड वीडियोस भी अपने चैनल पर शेयर करती हूँ। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। और अब चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो ये चीला बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ बाजरे के आटे का, जिसको पर्ल मिलेट बोलते हैं इंग्लिश में। और बाजरे के आटे के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन होता है और प्रोटीन मच नीडेड होता है फॉर द हेल्दी हेयर ग्रोथ। और साथ ही इसके अंदर आयरन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। अगर आप एनेमिक हैं, आपके अंदर आयरन की कमी है, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इफ यू आर वेजिटेरियन स्पेशली। तो ये आपके अंदर खून की कमी को पूरा करेगा। फिर उसके बाद इसके अंदर फाइबर्स बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से आपका पेट साफ रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। और साथ ही साथ ये हमारे पेट में काफी देर तक रहता है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, जिसकी वजह से आपको ये वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगा क्योंकि ये आपके पेट में काफी देर तक रहेगा और काफी भरा भरा आपका पेट लगेगा। फिर उसके बाद ये क्या करता है ना कि बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्मेशन को कम करता है, जिसकी वजह से ये डायबिटीज के लोगों के लिए बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है। फिर उसके बाद मैंने कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स चॉप करके ले ली हैं, जैसे टोमेटो, कैरेट, अनियन और मिर्च तो अपने हिसाब से आप लीजिएगा जितना तीखा खाते हैं, और धनिया की पत्ती मैंने ली हुई है। तो कैरेट और जो टोमेटो है, इन दोनों ही चीज़ों में विटामिन ए, विटामिन सी होता है। साथ ही इसके अंदर लूटिन नाम का एक एक्टिव कंपाउंड होता है, दोनों ही चीज़ों में, कैरेट में भी और टोमेटो में भी। तो ये जो ऑरेंज कलर की वेजिटेबल्स होती है ना, इसमें होता है एक्टिव कंपाउंड जो आपके आई के हेल्थ के लिए, आंखों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। इसमें देखा ना कितना सारा फ्रेश वेजिटेबल्स मैंने ऐड किया हुआ है। फिर उसके बाद इसमें मैं 1/2 टीस्पून ऐड करूँगी जीरा और काली मिर्च का पाउडर। फिर उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी ऐड करूंगी। जब भी आप हल्दी ऐड करते हैं ना, उसके साथ काली मिर्च ऐड करेंगे तो इसके अंदर, हल्दी के अंदर जो कुरकुमा होता है, एक्टिव कंपाउंड होता है वो और एक्टिव होगा और आपको फायदा मिलेगा उसका ज्यादा। फिर उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, इसका एकदम पतला डो नहीं बनाना है आपको, तो इसलिए इसमें ना पानी बड़ा ध्यान से ऐड करिएगा। आप जैसे आटा आप गूंथते हैं ना, बस उतना ही, उससे थोड़ा सा गीला होना चाहिए। तो इसको मैं बहुत ही केयरफुली इसमें पानी थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स करती जाऊंगी। फिर जब मेरी फाइन मतलब जैसी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए वैसी मिल जाएगी तो मैं चीला बनाऊंगी। और इसमें मैं एक चटनी भी बनाने वाली हूँ, उसको भी आप जरूर देखिएगा। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी चटनी है और इस चीले के साथ खाने के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी कि पैन ले लिया है मैंने, डो तैयार हो गया है। अब मैंने पैन ले लिया है, उसमें मैं घी डाल रही हूँ। घी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। रिफाइंड ऑयल्स अच्छे नहीं होते हैं बिल्कुल भी, इसलिए मैं रिफाइंड ऑयल्स बहुत ही कम यूज़ करती हूँ और घी मैं घर पे बनाती हूँ। तो ये बिल्कुल भी शुद्ध घी है। इसको आप पैन में ले लीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है कि आप अच्छे से इसको अपने हाथ से ही स्प्रेड कर दीजिए, पतली लेयर जो हम लोगों ने डो बनाया था ना बाजरे के आटे का, उसको अच्छे से इस पर फैला दीजिए। और बहुत ही ध्यान रखना है आपको कि आप कौन सा बर्तन यूज़ कर रहे हैं खाना पकाने के लिए। तो यहाँ पे मैं ये जो लोहे का होता है ना बर्तन, तवा, उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आप मिट्टी का बर्तन बेस्ट होता है बट वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है, तो इसलिए मैं स्टील का बर्तन या तो यूज़ करती हूँ या तो लोहे का। ठीक है, इसको मैं फिर ढक दूंगी और आंच एकदम धीमी होनी चाहिए। ठीक है, ये आराम से धीरे धीरे पकना चाहिए ताकि इसके जो पोषक तत्व हैं वो ख़त्म ना हो, सारे के सारे आपको मिले। फिर उसके बाद मैं इसको पलट लूँगी। तो मेरा यकीन करिए ये इतना ज़्यादा टेस्टी है ना, और
एक मैंने खाया, उसके बाद मुझे फील नहीं हो रहा था कि मैं और खाऊं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, इसमें वेजिटेबल्स भी हैं और बाजरा फ्लोर थोड़ा सा धीरे डाइजेस्ट होता है, और वेट लॉस के लिए तो ये बिल्कुल भी अच्छा है। मतलब अगर आपको वेट लॉस करना है तो दिस इज़ बेस्ट फॉर यू। फिर उसके बाद मैं चटनी बनाऊंगी, ठीक है। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है चने की दाल मैंने ली है। इसको मैं रोस्ट करूंगी थोड़ी देर तक। तो इसको थोड़ी देर तक रोस्ट करना है। जब ये रोस्ट हो जाएगा तो इसमें मैं और चीज़ें भी ऐड करूंगी। तो जो चना दाल है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन होता है और इसके अंदर कैलोरीज भी होती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अंदर फोलिक एसिड होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, ये भी हमारे हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी होती है। अब मैं इसको रोस्ट कर लिया है मैंने, देखने डार्क ब्राउन हो गया है। अब मैं क्या करूंगी, इसको ठंडा होने के लिए रखूंगी, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पीनट्स, मतलब ये रोस्टेड पीनट्स हैं, रोस्टेड पीनट्स मैं इसमें ऐड करूंगी। पीनट्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, बायोटीन होता है और आयरन होता है, जो आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए अमेजिंग होता है। फिर उसके बाद इसमें मैं फ्रेश धनिया की पत्तियां ऐड कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हम पीनट नहीं खा सकते, तो आप देख लीजिए, आप मतलब उसी हिसाब से आप ये बनाइएगा चटनी। अगर आप पीनट नहीं खा सकते तो आप पीनट स्किप कर दीजिएगा, फिर अपने हिसाब से आप चिली ऐड कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है कि एक मिक्सर ग्राइंडर ले लीजिए, उसमें ये सारी चीज़ें डाल दीजिए, और फिर उसके बाद अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक डाल दीजिए। और इसमें मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, नींबू भी ऐड करने वाली हूँ। तो नींबू की वजह से ना बड़ा ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और नींबू जब आप इसमें निचोड़ते हैं ना, तो छन्नी रख लीजिएगा, नहीं तो नींबू का बीज इसमें चला जाएगा, जो कि टेस्ट को कड़वा कर देगा। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि आप इसको छन्नी से छान लीजिए। फिर इसमें पानी ऐड कर लीजिए आप, और इसको अच्छे से ग्राइंड करके एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए, एकदम स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो चटनी है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। आप ऐसे ही खा सकते हैं, नहीं तो इसको मैं फ्राई करने वाली हूँ। फ्राई करने से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत इन्हांस हो जाता है, तो मैं इसको फ्राई जरूर करती हूँ। तो इसको फ्राई करने के लिए एक पैन ले लीजिए स्टील का। उसमें मैं क्या करूँगी कि जो सरसों होती है ना, काली वाली, वो राई जिसको बोलते हैं, उसको मैं डाल दूंगी। फिर उसके बाद इसमें मैं हैंडफुल ऑफ करी लीव्स, फ्रेश करी लीव्स इसमें डाल दीजिए। फिर उसके बाद इसको चलाइए थोड़ी देर तक। ये बहुत ज़्यादा ना उछड़ता है, ये जो सरसों है ना, वो पूरा उछड़ के कूद रहा था, देख रहे हैं ना कितना फैल गया है। फिर उसके बाद ये जो चटनी है इसको डाल दीजिए आप, और इसमें थोड़ा सा ना पानी भी डाल दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो गई चटनी मेरी, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और उसको अच्छे से चला दीजिए। एकदम बेस्ट वाली चटनी, एकदम टेस्टी वाली, हेल्दी वाली चटनी आपकी रेडी हो गई है। अब इसको आप अपने चीले के साथ खा जाइए। मतलब कि इतना ज़्यादा ये टेस्टी होने वाला है ना, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही आप बनाइएगा, देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी बनता है आपका चीला। आप ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप वेट लॉस करने की सोच रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट फॉर यू। और अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप खाइए, आपका फ्यूचर में आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि जो आप आज खा रहे हैं वही तो दिखेगा ना आपकी बॉडी पे। तो इसलिए अगर आप हेल्दी रहना चाह रहे हैं ना फॉर लाइफ टाइम, तो इसको जरूर खाइए आप। बाजरा इज़ द बेस्ट फॉर योर हेल्थ। और साथ ही साथ ये जो चीला की रेसिपी है ना, ये जिन लोगों को डायबिटीज है उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि हम तो पतले हैं तो क्या करें, इसको खाएंगे तो और पतले हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप और पतले नहीं होंगे, इसको आप खा सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की और रेसिपीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो कि नो डाउट बहुत बेनिफिशियल होंगी आपके लिए। तो प्लीज अगर आपको इस तरीके की वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। और साथ ही साथ जितने लोगों में मेरी वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, शेयर भी करिएगा प्लीज। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा। लाइक देने से आपके बहुत ज्यादा हौसला मिलता है, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।